पहले ये बताइएगा कि आपने देखा है कि बाबर आजम को एक बार फिर से कप्तान बना दिया गया है और हमने इससे पहले देखा शान मसूद की क़यादत में कितने टेस्ट मैचेस हम हारे हैं। उससे पहले हमने दीगर कप्तानों के साथ क्या कुछ होता रहा है टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की, वो भी हमने देखा है। बाबर आजम को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, शान मसूद को जो हटाया गया है वो फैसला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो पाकिस्तानी क्रिकेट हिस्ट्री के सेकंड सबसे नाकाम कप्तान है आफ्टर मिसबाह उल हक। और मिसबाह के मैच ज्यादा थे, इनके तो मैच भी बहुत कम है। तो वो तो इतना अरसा रह गए कैप्टन, इस पे भी हैरत होती है। हर सीरीज के बाद यही लगता था वो बाहर हो जाएंगे हारने के बाद, लेकिन बच जाते थे। खैर, अब एक इसीलिए ने ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त किया, यहाँ तक मैं एग्री करता हूँ। लेकिन जो बाबर आजम को दोबारा कैप्टन बनाया ना, ये फैसला ठीक नहीं लगता। वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, तीसरी बार कैप्टन बने, हर बार उनको निकाला जाता है और फिर वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। इसमें उनका भी कसूर है, क्योंकि हमारे मेन प्लेयर हैं बाबर आजम। उनकी जो फॉर्म है 2022 में उन्होंने आखिरी टेस्ट सेंचुरी बनाई थी, आप अंदाजा लगा लें। और जब से वो कैप्टनसी के चक्कर में पड़े, आपस में उनके अपने दोस्तों से लड़ाइयां हुई, उनकी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे आ गया। अगर हम देखें उनकी आखिरी जो टेस्ट परफॉर्मेंस है 4-5 साल में, तो 450 है उनकी, यानी एक साल में 150। अब नजर आ रहा था कि उनकी फॉर्म कुछ वापस आ रही है कि दोबारा वो कैप्टनसी के चक्कर में पड़ गए। तो ये बाबर के लिए भी गलत है। अच्छा। और पाकिस्तान टीम को भी इसका कोई इतना फायदा होता तो सलीम खालिद साहब, फिर किसको देखते हैं आप? किस में इतना कैलिबर है जिसको फिर कप्तान नॉमिनेट किया जाता है या बनाया जाता है? जिस तरह अगर बाबर आजम को एक बार फिर से आजमाया जा रहा है, अगर बाबर नहीं तो फिर कौन? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इसी वजह से शान मसूद इतने अरसे तक रुक गए कि ऑप्शंस नहीं थे पीसीबी के पास। शाहीन शाह अफरीदी को इन्होंने पहले ही बता दिया था, जो हमने स्टोरी भी दी थी कि आप शामिल नहीं है टेस्ट प्लान्स में हमारे। इंटरेस्टिंग बात ये, उनको कहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, इसलिए हमारे आप टेस्ट प्लान में शामिल नहीं है। बाबर फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते तो कहते हैं हम आपको कप्तान बना रहे हैं। तो खैर, एक सलमान अली आगा का ऑप्शन था, T20 में वो परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उनको चेक किया जा सकता था। टेस्ट में सऊद शकील की परफॉर्मेंस थोड़ी इफेक्ट हुई, उनकी अपनी जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी नहीं रही, तो वो इस वजह से वो रह गए। अगर वो बांग्लादेश में थोड़ा परफॉर्म कर जाते तो हो सकता है वो कैप्टन बन जाते। रिजवान का चूंकि अब एंड चल रहा है कैरियर का, शायद इसलिए पीसीबी नहीं गया। तो कुछ ऐसा सोचते वो, कोई पीसीबी का काम था कि कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन देखते जिसको पहले आपने टेस्ट क्रिकेट में नहीं आजमाया, बजाय ये कि आपने बाबर के ऊपर सारा प्रेशर एक बार फिर डाल दिया और उसके बाद खुदा ना खास्ता के नतीजे अच्छे नहीं रहे वेस्ट इंडीज में और इंग्लैंड में, तो क्या फिर उनको निकाल देंगे? ये भी तो सोचने की बात है। यहाँ पे फिर प्रेशर पड़ेगा, फिर कोई कुर्बानी का बकरा चाहिए होगा, तो फिर कोई कैप्टन ही सबसे आसान होता है ना। ऐसा ही है। तो सबसे गलत जो अजीब जो चीज मुझे समझ में नहीं आती कि बाबर क्यों बार बार जो उनके साथ होता है फिर दोबारा क्यों बन जाते हैं कैप्टन। ये वो अपने साथ भी जुल्म करते हैं। अभी आपकी सारी एनर्जीज जो हैं वो अपनी परफॉर्मेंस की बजाय फिर पूरी टीम की क़यादत में लगना शुरू हो जाती हैं। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं बात, लेकिन ये भी तो बताएं कि हमारे जो कप्तान हैं, जिससे अभी गुज़िश्ता कप्तान शान मसूद रहे हैं, जब ये कप्तानी से हटा दिए जाते हैं तो टीम में मिसफिट से लगना शुरू हो जाते हैं। अगर हम परफॉर्मेंस देखें पिछले 2-3 साल की, तो हमारे जो टॉप 3 बैटर्स हैं वो हैं मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और सलमान अली आगा। और शान ने 1000 से ज्यादा रन बनाए हैं, तो शान की एज अ प्लेयर परफॉर्मेंस ठीक है, उनकी जगह रह सकती है टीम में। और शान एक हैं भी ऐसे इंसान जो बेजरर से इंसान है, जो पॉलिटिक्स, लड़ाई झगड़े, इन सब चीजों में से दूर भी रहते हैं, तो वो एज अ प्लेयर फिट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने एज अ कैप्टन भी बहुत कोशिश की, नो डाउट रिजल्ट अच्छे नहीं है, लेकिन कोशिश उन्होंने बड़ी की। लेकिन उनको सपोर्ट वैसी मिली नहीं, क्योंकि सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स पाकिस्तान टीम का जो था, उसने जो उनको सपोर्ट देनी चाहिए थी वो नहीं दी। और वो लोनली कभी कभी हमें नजर आते थे फील्ड में भी, वैसे भी हालांकि कोशिश बड़ी करते थे कि प्लेयर्स को खाने पे भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, उनके साथ मिक्सअप होने की कोशिश करते थे, लेकिन एक डिस्टेंस सा रहा। अच्छा। ज्यादा दूर नहीं जाते। आप बांग्लादेश के टेस्ट याद करें, जब वो रिव्यू लेना होता था, वो सबके पास जा जाके पूछते रहते, हाँ यार तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ तुम बताओ। इवन विकेट कीपर भी उनको नहीं बता रहा होता था कि क्या कर।
तो ऐसे कैप्टन को फिर रखने का फायदा नहीं था। अच्छा। ये ठीक डिसीजन है, उनको हटा दिए। ठीक है, उनको अब ऐसा हटाने का player ठीक है। अच्छा, अगर हम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, सलीम खालिद साहब करेक्ट कीजिएगा, 20 में से कुछ 10 टेस्ट जो हैं वो जीते हैं बाबर ने और 10 हारे हैं। चले इस बेस पे भी अगर ये डिसीजन हुआ है तो देख लेते हैं इसको। लेकिन ये जो ग्रुपिंग वाला मामला है जिसका आपने जिक्र किया, ये बड़ा ख़राब कर देता है परफॉर्मेंस को। तो जब बाबर कप्तान होते हैं तो ये मामला बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसी तरह होता है कि ग्रुप्स बन जाते हैं। आगे भी अब यही एक्सपेक्ट करें या सबक सीख लिया होगा बाबर आजम ने माजी से? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि देखें पहले भी ना जो पीसीबी के जो पिछली पीसीबी थी उनके जो लोग थे उन्होंने यही चीज नोट की थी कि पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग बहुत ज्यादा हो गई है और प्लेयर्स जो हैं वो डोमिनेट करने लगे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है या कुछ और हो, अपनी वो ना डिक्टेशन देने लगे थे बोर्ड को। हाँ। नए प्लेयर्स का दाखला तकरीबन बंद हो गया था टीम में। यही सब देखते हुए फिर जो आपस के जो 3-4 पक्के बड़े सीनियर दोस्त थे उनको आपस में लड़वा दिया था कप्तानी के चक्कर में, डिवाइड एंड रूल वाला। इसमें बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स शामिल थे। इस चीज का पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान भी हुआ, लेकिन जो दोस्त थे वो फिर आपस में फिर उनकी ताल्लुकात खराब हो गए सबके, और अब साथ बैठते हैं, खाने भी खाते होंगे, लेकिन दिल में जो एक चोट लगी थी उसका असर तो फिर जाता नहीं है, बरकरार रहेगा। तो अब देखते हैं कि कितना सबक लिया है इन्होंने, बाबर ने, रिजवान ने, ये क्या करते हैं। लेकिन एक जो एक लेबल लगा हुआ है वो रहेगी। फिर ये जो प्लेयर्स हैं बहुत सारे हमारे, जैसे बाबर हैं, रिजवान है और कुछ और है, एक ही ग्रुप है जिनको मैनेज करता है, उसी के जेरे साया ये लोग हैं, तो उसी के प्लेयर्स पर डोमिनेट करने लगते हैं। अब रिजवान तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, कुछ ग्रुप के ऐसे अफराद अब गैर फाल से दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से ग्रुप भी लगता है उतना मुतहरिक या उतना असरअंदाज नहीं हो सकेगा। अच्छा, ये भी बताएं कि अब जो स्क्वाड जो डिसाइड किया है इसमें आपको कौन से चेहरे ऐसे दिखाई देते हैं जो परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, आगे करेंगे भी, और कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जिनको शामिल किया गया है और एक्सपेक्टेशन उनसे है? देखिए, जो 2 नए प्लेयर हैं जो पिछली सीरीज में भी थे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, चाहे वो अब्दुल्ला फजल और दानो। डेब्यू में उन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली थी, बाद में वो ऐसा कर नहीं पाए थे, उनसे मुझे उम्मीदें हैं। लेकिन ये जो कंडीशंस है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में अभी वैसे तो सुना था फास्ट पिचेस हो रही है, लेकिन जो अभी सीरीज चल रही है उनकी श्रीलंका के साथ, उसमें श्रीलंका के प्लेयर्स ने स्कोर किया है। उनके एक प्लेयर हैं ओडाना, ऐसे कोई नाम है उनका, वो तो 170-180 रन की इनिंग खेल चुके हैं। फिर तो ऐसा नहीं है कि हमारे प्लेयर भी वहां जाके बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन इंग्लैंड में जरा थोड़ी मुश्किल हो सकती है प्लेयर्स। लेकिन है हमारे पास, बाबर के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। सलमान अली आका टेस्ट में अच्छा खेलते हैं, खामी उनकी ये है कि वो 50-60 को बेहतर समझ के उसके बाद फिर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो फिर उसमें रह जाते हैं। अब सलमान को ये सोचना पड़ेगा कि भाई 50-60 काफी नहीं है, मुझे आगे जाना है। इमामुल हक है, उनको भी परफॉर्म करके दिखाना पड़ेगा। शान को अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा कि देखो जी, मुझे कैप्टनसी से हटाया, लेकिन मैं प्लेयर इतना अच्छा हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ हम जो पेस अटैक हम यही सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि जो आप कह रहे हैं वैसे दुरुस्त साबित हो और हमारे प्लेयर्स वाकई ये सोच कर खेलें। बहुत शुक्रिया, सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पर बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे।